सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कक्षा 7वीं के द्वितीय पाठ का अभ्यास का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न 1 में क्या कहा है? उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। पुल्लोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान् हृदं सुहृदां भवद्भ्याम उडीयते भ्रष्टः। अब देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीव नाम कह। सरस तीरे के आगच्छन, सरोवर के किनारे कौन आ गए थे? धीवराः मछुआरे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ केन किनके कि जो कछुआ है केन मार्गेण कौन से मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छति कछुआ कौन से मार्ग से अन्य जगह पर जाने की इच्छा करता है। कौन से स्थान से, कौन से मार्ग से? आकाश मार्गेण, केन की जगह पर क्या आएगा? आकाश मार्गेण। लंबमानम कूर्म दृष्ट्वा के अधावन, लंबमानम यानी कि लटकते हुए, कूर्म कछुए को, दृष्टवा देख करके, के अधावन कौन, अधावन कौन दौड़े थे? गोपाल का, गोपाल का ग्वाले। आगे देखो, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखित, नीचे लिखे गए वाक्यों को कह यानी कि कौन, कम प्रति किसके प्रति कहता है। नीचे लिखे वाक्य कौन किसके प्रति कहता है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखना है। जैसे कि प्रात्यः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रात्यः, प्रात्यः यद सुबह जो उचित होगा वो करेंगे। ऐसी बात कौन किसको कहता है? हंस कहते हैं किसको? कछुए को। हंसौ कूर्मम प्रति। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता हूं। ऐसा कौन कहता है? कछुआ कहता है किसको? हंस को। कूर्मः हंसौ, कूर्मः हंसौ। अत्र कः उपायः, ऐसा कौन सा उपाय है या क्या उपाय है? अत्र कः उपायः, इससे क्या उपाय है? ये कौन कहता है कि क्या उपाय है? जब कछुआ उनको कह रहा था कि दूसरे मुझे अन्य रास्ते, अन्य जगह पर जाना है, तब वो कहते हैं कि उपाय क्या है। तब कौन कहता है ये बात? कछुआ बोलता है किसको? हंसों को। नहीं, हंस बोलता, क्षम्यता, हंस कछुए को बोलता है कि क्या उपाय है। हंसौ कूर्मम प्रति, हंसौ कूर्मम प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ऐसा कौन बोलता है? कछुआ बोलता है उनको, जब वो कहते कि तुम यहीं पर रहो, जब ग्वाले तुम्हें देखकर बोलेंगे कि फिर तुम बोलोगे, वो कह रहा है कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। कछुआ बोलता है ना हंसों को। कूर्मः हंसौ प्रति यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। ऐसा कौन बोलता है? कछुआ बोलता है किसको? गोपालकों को। कूर्मः गोपालकान, कूर्मः गोपालकान यानी कि कर्म में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन गोपालकम का क्या बनेगा? गोपालकम, गोपालकौ, गोपालकान, इसलिए यहां पर क्या आएगा? गोपालकान। आगे देखते हैं। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके वाक्य पूरा करो। ये क्या है? मंजूषा। मंजूषा में वाक्य दिए गए हैं, देख लेते हैं। अभिनंदति, भक्षियामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उडीयते, प्रतिवस्ति समा।
हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसाभ्याम दोनों हंस के साथ कछुआ भी क्या कर रहा था, उड़ीयते उड़ रहा था, उड़ीयते। आगे देखो, अहम किंचिद अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, यहां पर क्या आएगा, वदिष्यामि। यह हित कामना सुहृद वाक्यम न, जो हित की कामना करने वाले मित्रों के वाक्य को नहीं सुनते, क्या आएगा, न अभिनंदति, नहीं सुनते। एक कूर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं पर रहता था, प्रतिवस्ति स्म, प्रतिवस्ति स्म, स्म भी आएगा यहां पर। आगे क्या दिया गया है, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र अन्य जगह पर गंतुम जाना चाहता हूं, इच्छामि जाने की इच्छा करता हूं। वयम गृहम नीत्वा कूर्म, हम गृहम घर नीत्वा ले जाकर कछुए को खाएंगे। खाएंगे का क्या आएगा, भक्षिष्यामः, भक्षिष्यामः। आगे देखिए क्या कहा है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहां पर जाने की इच्छा करता है, कच्छप अन्यत्र, अन्यत्र या अन्य हरिदम, अन्य श्रोवर में। कच्छप अन्यम हरिदम गंतुम इच्छति, कच्छपः कम उपाय वदति, कछुआ कम क्या उपाय बताता उनको, क्या कहता है कि हंसौ काष्ठदंडम चंचुआ धार्यताम, यानी कि तुम दोनों, हंसों का कहता है कि तुम दोनों के काष्ठदंडम चंचुआ, लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो। कछुआ उनको क्या उपाय दे रहा है कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में पकड़ लेना। हंसौ काष्ठदंडम चंचुआ धार्यताम, लंबमानम कूर्म दृष्ट्वा गोपाल का किम अवदन, लंबमानम लटकते हुए कछुए को देख करके गोपाल का किम अवदन, क्या बोल रहे थे, लटकते हुए कूर्म को देख करके, लटकते हुए कूर्म, लटकते हुए कूर्म को देख करके क्या बोल रहे थे कि गोपाल का अवदत, गोपाल का अवदत, गोपाल का बोले, अहो महद आश्चर्य, महद आश्चर्य महान आश्चर्य है, हंसाभ्याम हंसों के साथ, हंसों के साथ कूर्म अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। इस प्रकार से हम इसका आंसर करेंगे। कूर्म मित्रयो वचनम विस्मृत किम अवदत, कूर्म जो कछुआ है मित्रों के यानी कि अपने दोनों करके क्या बोला, क्या कहा उसने कि यूयम भस्म खादत, तुम दोनों यानी कि यूयम भस्म खादत, उन गोपालकों को बोला था ना उसने कि तुम सब राख खाओ, इस प्रकार से। आगे घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखत, एक बार इनको रीड कर लेते सभी को। कूर्मः हंसयोः सहायता सम्यताम, घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम अनुसार वाक्य लिखो। कूर्मः हंसयोः सहायता सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, कूर्म हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाता है। गोपाल का अकथियन वयम पतति कूर्म खादिष्याम, गोपाल का ग्वाले बोलते हैं हम पतितम गिरते ही कछुए को खा जाएंगे। कूर्म हंसौ च
एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ और हंस एक सरोवर में निवास करते थे। केचित् धीवरा, केचित् धीवरा सरस तीरे, कुछ मछुआरे सरस तीरे यानी के सरोवर के किनारे पर आते हैं। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ अन्य जगह पर जाने की इच्छा करता था, करता है या करता था, स्म था के प्रयोग में आएगा। लंबमानम लटकते हुए कूर्म दृष्टवा गोपाल कह आधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले दौड़ने लगे। कूर्म आकाशात, कूर्म कछुआ आकाशात आकाश से पतितः गिरते गोपाल कई मारित तश्च, आकाश से गिरते ही कछुए को गोपालकों के द्वारा मारा गया। वयम स्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्, हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे, इस प्रकार से धीवराह यानी कि मछुआरे कहते हैं। इस प्रकार से ये हमारा नंबर 1 पे लिखा जाएगा घटना क्रम के अनुसार, क्योंकि कछुआ हंस एक सरोवर में रहते थे। दूसरे नंबर पे यह आएगा कि कुछ धीवर वहां पर आए यानी कि सरस तीरे सरोवर के किनारे पर। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा था कि हम कल मत्स्य कूर्म आदि को मारेंगे, खाएंगे, मारकर मारेंगे। चौथे नंबर पे आएगा कूर्म, जो उनकी बात सुन के कछुआ बोलता है कि अन्य जगह पर जाने की इच्छा करता है। चौथे नंबर पे ये आएगा। पांचवें नंबर पे आएगा कूर्म, कूर्म है जो हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाता है। छठे नंबर पे आएगा लटकते हुए कछुए को देख करके ग्वाले दौड़ते हैं। सातवें नंबर पे आएगा गोपाल कहा, ग्वालों को अकथयन, ग्वाले बोलते हैं हम कछुए के नीचे गिरते उसको खा जाएंगे। फिर आठवें नंबर पे आएगा कछुआ आकाश से गिरते ही, कछुए के आकाश से गिरते ही गोपाल कई ही यानी ग्वालों के द्वारा मारा गया। इस प्रकार से यह घटनाक्रम करना है। अब आगे देख लेते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। जलाश्यम अचिंत्यत वृद्धः दुखिताः कोटरे वृक्षस्य सर्पः आदाय समीपे। देख लेते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखासु शाखाओं पर अनेक, एक वृक्ष की एकस्य वृक्षस्य एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक काकाः अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष की कोटरे कोटरे होता है खोगर में, उसके वृक्ष की ये पक्षी वो नहीं बना देते हैं घोंसले, उस वृक्ष की कोटर में या खोगर में बोल सकते हैं। एक सर्प अपि अवसत यानी कि उस वृक्ष की एक खोगर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितियों यानी कि काका नाम अनुपस्थितौ कौवे की अनुपस्थिति में, सर्पा काका नाम शिशुना खादति स्म, जब कौवा कहीं गया होता था तो सांप उसके बच्चों को खा जाता था, कौवे के बच्चों को सांप खा जाता था। काका दुखिता आसन, जो कौवे हैं वो बहुत दुखी थे। तेषु एक वृद्धः काकः उपाय अचिंत्यत, तेषु उनमें से एक वृद्ध एक बूढ़े कौवे ने उपाय अचिंत्यत एक उपाय सोचा। वृक्ष के जलाशय आसित यानी वृक्ष के जलाशय
यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वृक्षस्य समीपे, वृक्ष के समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के समीप में एक जलाशय था, यानी कि एक तालाब था। तत्र एका, दोबारा देखिए, वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के पास में एक जलाशय था, एक तालाब था या एक सरोवर था। तत्र एका राजकुमारी, तत्र वहां पर एक राजकुमारी, स्नातुम स्नान करने के लिए, जलाशयम आगच्छति सरोवर पर आती है। शिलायाम, शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम, शिलायाम यानी कि शिलायाम पत्थर, पत्थर पर स्थित, पत्थर पर स्थित, तस्याः उसके आभरण, उसके गहनों को, आदाय ले जा करके, एकः काकः एक कौवे ने, वृक्षस्य वृक्ष के ऊपर स्थापित, अस्थापित वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवकः, राजसेवका यानी कि उस राजकुमारी के साथ राजसेवक भी आए थे। राजसेवकः राजसेवकों के द्वारा, राजसेवकों ने काकम अनुसृत, काक कौवे का अनुसरण किया, यानी कौवे का पीछा करते हुए, वृक्ष से समीपम अगच्छन, वृक्ष के समीप अगच्छन आ गए, वृक्ष के समीप आ गए। राजसेवक काक का अनुसरण करते हुए या पीछा करते हुए वृक्ष के समीप आ गए। तत्र ते, वहां पर, ते उन्होंने, तम सर्पच अमारियन, वहां पर उन्होंने उस सांप को मार दिया, वहां पर ते उन्होंने सांप को मार दिया। अतः एवं उक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, अतः एवं उक्तम, इसीलिए इस प्रकार कहा गया है, उपायेन उपाय से, सर्वम सिद्ध्यति उपाय से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार से आपने ये करना है। धन्यवाद।